जनता है न झारखंड के लोग पढ़ने लगे हैं, अब इन लोग नौकरी ले लेगा। अब बताइए, नियोजन नीति की बार बार रद्द होना चाहिए। अगर बार बार रद्द होता है तो हम बिल्कुल कहेंगे आप आईएएस नहीं, एकदम महाबोका आदमी है। हाँ, सब कहेंगे कि आप डीसी जो है ना, आप लोग एकदम बोका आदमी है। जब कोई नीति नहीं बना सकते हैं तो झारखंड घास छीलना है क्या? तो घास छीलना है। चाहिए मेरा बगीचा में वहाँ डीसी के ऑफिस में क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं क्या? फाइल करो पलट के डीसी को ऑफिस में बैठ के आप क्या कर रहे हैं? एगो नीति नहीं बना पाए 22 साल में। नीति कौन बनाता है? ये बनाता है ना, सरकार का काम नहीं है। कई सब तो 10वां पास नहीं है, खुल के ही नाम गिना देते हैं। आपका इधर नहीं, इधर 3 गो मंत्री है और तीनों को क्वालिफिकेशन 10 है। कैसे नौ नीति बनाएगा बताइए? तो 3 गो कोल्हान में 3 गो मंत्री है, तीनों 10 पास है। तो लोग आईएएस को बता पाएगा? आईएएस उल्टा इन लोग को चला रहा है आज तक। एक नीति नहीं बन पाया है, तब तो सवाल करेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई पर। हम सवाल करेंगे कि आप चोरी करके बने हैं, कि पैरवी लगा के बने हैं, कि घूस दे के बने हैं। यदि आप ईमानदारी से बने हैं तो वो नीति आज तक क्यों नहीं बना है? आप कैसे आईएएस हैं, आप कैसे सचिव हैं, आप कैसे सलाहकार हैं कि राज्य में वो नीति नहीं बन पाया है? क्या कर रहे हैं आप? मजाक कर रहे हैं क्या? राज्य के भविष्य को अंधेरे में धकेल रहे हैं क्या? कर क्या रहे हैं? इसीलिए आज आपको एक शिक्षित युवा की तरह, चाहे सामने वीडियो रहे या कलेक्टर रहे, आंख मिला के सवाल करना होगा। और ये भारत का संविधान हम कहाँ कहते हैं? भारत का संविधान कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसका मैंने क्या? आप कलेक्टर रहे, चाहे वीडियो रहे, चाहे मंत्री रहे, आप जनता के नौकर हैं। आप जनता के नौकर हैं। नौजवान उठिए, सवाल कीजिए कि आप घास छील रहे क्या? एक नीति क्यों नहीं बना है? अरे मंत्री लोग तो अंगूठा छाप है, आप आईएएस हैं, आप क्या कर रहे हैं अब तक? देखो नीति नहीं बनता है, हर साल नीति को रद्द किया जाता है। सबका उम्र पार हो रहा है, उम्र पार होने के बाद पक्का है 10% लड़का बढ़िया परिवार से है, उन लोग किसी तरह परिवार में मैनेज कर लेगा। बाकी लोग क्या करेगा? सुसाइड करवे करेगा, मरबे करेगा। अरे भैया, तो हमें ये तो कहने आए हैं कि ऐसे तो मर रहे हो, नौकरी नहीं मिलने से आत्महत्या कर रहे हो। अरे कभी तो प्रेम में धोखा खाने से मर जा रहे हो। तो जब ऐसे मरिया रहे हो तो आज एक बार फिर से निर्मल बिरसा फोटो हो, वीरों की तरह लड़के मरो। ऐसे तो मर जा रहे हो, फांसी का फंदा में झूल गए, नौकरी नहीं मिला, मर गए। तो जो लोग नौकरी नहीं दे रहा है, जो आईएएस आईपीएस गद्दारी कर रहा है, जो मंत्रालय में बैठे लोग गद्दारी कर रहे हैं, उनको लेके जाओ ना यार, उनको लेके जाओ, ताकि उन लोग भी डर करेगा तुम ही मरोगे, तुम ही मरोगे। तो उन लोग को आदत होती है मार मार। अबरी अगर किसी भी नौजवान को ऐसा मन में ख्याल आया तो पहला तो कहेंगे ऐसा मत करना, क्योंकि मरने के लिए हम किसी को नहीं कहेंगे मन से। लेकिन यदि तुम दुनिया का नहीं सुनते हो तो एक बार उनका मुकाबला करना। अगर वहां मर जाते हो तो आज जिस प्रकार शहीदों की मूर्ति चौक चौराहे में है, तुम्हारी भी मूर्ति रहेगी। अरे साल में 2 दिन तो कम से कम माला लोग चढ़ाएंगे। ऐसे मर जाओगे तो दोस्त जो क्लोज फ्रेंड है, मिस यू दोस्त, इमोजी थोड़ा सा रोने वाला लगा देगा फेसबुक व्हाट्सएप में, भूल जाएगा। और लड़के मर जाओगे तो साल में कम से कम 2 दिन, अरे 2 दिन यानी जना मार मरण दिन याद करेंगे। इसलिए आज राज्य के प्रत्येक नौजवान को अपने अधिकारों को जानना होगा। और जबकि ये तो यहाँ विल्किंसन रूल है, कोल्हान में कानून लेकर गए हैं कि यहाँ के जंगल जमीन पेशा भाषा की रक्षा करनी है, यहाँ सीएनजी का कानून है। उसके बाद भी अगर बाहर के लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जबरन जमीन ले रही है तो भैया आपको तो लड़ना होगा। सवाल सरकार से भी करना होगा, सवाल विधायिका से भी, सवाल कार्यपालिका से भी, और एक कागज डालिए न्यायपालिका में कि आप क्या कर रहे हैं।
आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? आप ही ना कहते हैं न्यायपालिका का काम है भारत के संविधान की रक्षा करना, तो उसी संविधान में अनुसूची 9 है, वहां सीएनटी का कानून है और उस कानून में सीएनटी को वायलेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर बाहर के लोग जमीन कैसे खरीद रहे हैं? ये ले तो व्यक्ति भेजिए, हाई कोर्ट को भेजिए, सुप्रीम कोर्ट को भेजिए, क्योंकि उनका काम है संविधान की रक्षा करना और उसी संविधान में झारखंड का कानून सीएनटी एसपीटी शामिल है। आप कहते हैं कि उद्योग के लिए जमीन चाहिए, हम देंगे उद्योग के लिए, लेकिन शर्त क्या होना चाहिए? जमीन के बदले जमीन, मुआवजा, नौकरी होना चाहिए कि नहीं? और साथ ही साथ, और ये होना चाहिए, ये कानून भी है, भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। यानी यदि ऊंचाई ब्लॉक में कहीं जमीन लिया जाएगा तो गांव वालों के बीच ऐसे मीटिंग होगा और 80% लोगों का रजामंदी होना चाहिए। इसीलिए और ये लोग जो बैठा लोग है एकदम बेकार से बेकार नीति बना देता है। और हम लोग का भी दुर्भाग्य है कि हम लोग बोका धंधा लोग को रांची भेजते हैं। अब थोड़ा होशियार लोग को भेजिए, पढ़ा लिखा लोग को भेजिए, एमए किया हुआ लोग को भेजिए, पीजी, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डॉक्टर डिग्री किया है, ऐसे नौजवान लोग को चुन के भेजिए जो कम से कम आईएएस लोग को बताए कि तुम हमसे नीचे है रे, जो कम से कम मंत्री जी फोन करके डीसी को बताए, ए डीसी तुम हमसे नीचे है। इन लोगों का उठा छाप 10वां पास क्या करेगा? एगो इधर मंत्री है बन्ना गुप्ता जी, सुने हैं क्या नाम? बिल्कुल हम बिना डर के कहते हैं कि बन्ना गुप्ता जी जो है ना, पहला बात तो गैर झारखंडी है। यदि वो अपना राज्य चला जाएगा ना, माननीय बन्ना गुप्ता जी, क्योंकि मंत्री सिर्फ माननीय लगा और जी लगा के बोलते हैं, लेकिन सच्चाई को तो बोलेंगे। माननीय बन्ना गुप्ता जी यदि अपने राज्य चले जाएंगे तो इनके गांव के लोग इनको बन्ना जी को गन्ना छिलने के लिए नहीं रखेंगे। यहाँ मंत्री बन गया है, यहाँ लोग मंत्री है। एक वो कॉलेज में गया चीफ गेस्ट बनकर, बन्ना जी एक कॉलेज में गए चीफ गेस्ट बनकर, क्या बोले पता है? स्टूडेंट लोग को क्या मोटिवेट किए पता है? कि हम ना 10 क्लास में चोरी कर रहे थे। सोचिए वो मंत्री का जबान से क्या निकल रहा है कि 10 क्लास में हम चोरी कर रहे थे, एसडीओ पकड़ लिया, आज एसडीओ मेरा सचिव है, हम मंत्री बन गए। ऐसे उदाहरण देता है। इसीलिए बोले लोग गन्ना छिलने के लायक है। स्टूडेंट की भी यही बात करना चाहिए। आप जुआर पढ़ते हैं, हम एक नया लड़का है, हम अगर कुछ अभद्रता कर दें चलेगा, हम एक नया लड़का है, हम आंदोलन करने वाला है। आप एक संवैधानिक पद से मंत्री हैं और बोल रहे 10 क्लास में चोरी कर रहे थे, जो पकड़ा वो हमसे नीचे है, हम ऊपर आ गए। क्या बताना चाहते हैं भैया? कि आप खेती कर रहे हैं, हम तो मर्डर करके पैसा कमाए हैं। क्या बताना चाहते हैं? इसीलिए ना बोले जो लोग अपने राज्य में अपने घर में इनको जिनको गन्ना छिलने के लिए कोई ना पूछे, वो माननीय बनना यहाँ मंत्री बन के बैठे। यही झारखंड का दुर्भाग्य है। जब ईचा डैम का बात आता है तो सुने उनके जो विधायक आज मंत्री बन गए हैं, जिन पर खुदरा भूत का आशीर्वाद है, खुदरा भूत के चेला जी, खुदरा भूत क्योंकि आस्था का विषय हम भी नमन करते हैं, जो भी है खुदरा भूत, लेकिन उनका जो चेला है, चेला माने चंपई जी, वो बोले थे कि अगर हम जीत जाते हैं तो बंद कर देंगे, यहाँ डैम नहीं बनेगा। लेकिन जैसे जीत गए, कोई पीछे के दरवाजे से जाके उनको 2 अटैची दे के आया है, अब कुछ नहीं बोलते हैं। इनको केवल अपना परिवार से मतलब है। इसीलिए हम मंत्री जी चूंकि झारखंड के हैं, हम झारखंड के लोगों को हम थोड़ा सा आक्रामक बात नहीं रखते हैं। माननीय चंपई सोरेन जो हमारे मंत्री हैं, अगर आप सुन रहे हैं या फिर मीडिया के माध्यम से अगर सुनते हैं, सुनता है मंत्री जी, सुनते हैं मेरा बात सुनते हैं, तो मंत्री जी से निवेदन होगा कि आपकी आयु हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने आपको जिताया है, जिन लोगों ने आपको सदन में भेजा है, अरे कम से कम आंख खोल के उनको देखिए। एक मुंडा परिवार है जो ये बोल के धरना में बैठा है कि जब तक डैम का काम रुकेगा नहीं, हमारा परिवार में कोई शादी ब्याह नहीं करेगा।
तो मंत्री जी आंख खोलिए और देखिए लोग कितने परेशान हैं। क्यों करेगा शादी ब्याह, क्या करेगा? डैम में 126 गांव डूब जाएगा, खेत खलिहान बारी झाड़ी सब खत्म, तो शादी करके अपना पत्नी को खाली डैम का पानी पिलाएगा। इसीलिए वो परिवार क्या बोल रहा है।